अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू व्यू कंपेनियन। आज की इस वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 12 कवर करेंगे। अब तक हमने वन टू वन यानी इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल या ऐसे कम्युनिकेशंस को पर बात की है। हमने लिसनिंग, नॉन वर्बल और बैरियर्स को समझा। अब हम लेक्चर 12 से हम इन चीज़ों को एक बड़े स्केल पर इस्तेमाल करना सीखेंगे। हम देखेंगे पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, यानी कि इसमें स्पीच या पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। यहाँ भी वही प्रिंसिपल्स काम आएंगे, लेकिन एक बड़े ऑडियंस के सामने। सबसे पहले और सबसे अहम असूल, अपनी ऑडियंस को समझना। इस लेक्चर में हम स्पीचेस की दुनिया में कदम रख रहे हैं। एक कामयाब स्पीच को सबसे पहला और बुनियादी असूल है कि नो योर ऑडियंस, अपने सुनने वालों को जानो। इस लेक्चर का पूरा फोकस इसी कॉन्सेप्ट पर है, जिसे ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। हम सीखेंगे कि एक स्पीकर को अपनी ऑडियंस के बारे में क्या क्या मालूमात हासिल होनी चाहिए ताकि वो अपनी स्पीच को उनके लिए रेलेवेंट और दिलचस्प बना सके। हम ऑडियंस एक्रोनम का इस्तेमाल करके ऑडियंस एनालिसिस के तमाम अहम पहलुओं को समझेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें द ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच, ए मेथड ऑफ स्पीच प्रिपरेशन वेयर एवरी डिसीजन फ्रॉम टॉपिक सिलेक्शन टू डिलीवरी स्टाइल इज मेड विद द ऑडियंस नीड्स, इंटरेस्ट्स एंड बैकग्राउंड इन माइंड। एक अच्छी स्पीच का राज ये है कि स्पीकर ये समझ ले कि ऑडियंस को सिर्फ उन चीज़ों की परवाह होती है जो उन पर डायरेक्ट असर करती हैं। आपकी स्पीच आपके बारे में नहीं, बल्कि ऑडियंस के बारे में होनी चाहिए। आपका काम है कि आप अपने टॉपिक को ऑडियंस की ज़िंदगी से जोड़कर यानी कनेक्ट करके दिखाएं। जितना ज़्यादा कनेक्शन आप बना पाएंगे, उतनी ही ऑडियंस आपकी बात गौर से सुनेगी। हम ऑडियंस एनालिसिस करेंगे कि वर्ड ऑडियंस का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। तो इसमें पहले ऑडियंस है, हु आर दे, हाउ मैनी। ऑडियंस कौन है और कितनी बड़ी है। छोटी इनफॉर्मल मीटिंग में बात करने का अंदाज अलग होता है, जबकि एक बड़े फॉर्मल इवेंट में अलग। बड़ी ऑडियंस के सामने आपको माइक्रोफोन और बड़े विजुअल एड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज़ देयर लैंग्वेज नॉलेज लेवल। आपके टॉपिक के बारे में ऑडियंस पहले से कितना जानती है। इफ़ दे नो नथिंग, आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना होगा ताकि बात उनके सर से ना गुजरे। इफ़ दे नो अलॉट, आपको आगे की बात करनी होगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं करना होगा। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ये ऑडियंस की ज़ाहरी खसूसियात हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जिसमें पहले होती है एज के 20s और 70s की दिलचस्पियाँ और प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं। आपकी ऑडियंस की एज क्या है, आप उसके हिसाब से स्पीच तैयार करेंगे। नेक्स्ट, एजुकेशन, ऑडियंस की एजुकेशनल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और इसको अपनी वोकेबलरी के लेवल से सेट करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट होता है ऑक्यूपेशन। ये सारी डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, वो क्या काम करते हैं, अपने टॉपिक उनके काम से जोड़ने की कोशिश करें। फिर आता है जेंडर, ऑडियंस में मर्द और औरतों के रेशो क्या है, ऐसे एग्जांपल्स इस्तेमाल करें जो दोनों के लिए रेलिवेंट हों। फिर होती है मैरिटल स्टेटस या चिल्ड्रंस, शादीशुदा लोगों और पेरेंट्स के लिए सेफ्टी फॉर और फ्यूचर प्लानिंग जैसे टॉपिक्स ज़्यादा अहम हो सकते हैं। फिर हो सकती है रिलीजियन एंड कल्चरल एथनिक बैकग्राउंड, कि ऑडियंस के मजहबी और कल्चरल बैकग्राउंड का एहतराम करें। ऐसी कोई बात ना करें जो उनके अकीदों के ठेस पहुंचाए या स्टेरियोटाइपिंग से बचें। फिर आ जाते हैं इंटरेस्ट की बात। वाई आर दे हेयर, यानी ऑडियंस यहाँ पर आई क्यों है, ऑडियंस यहाँ क्यों आई है, जो अपनी मर्जी से आई है या मजबूरी से। यहाँ कोई मजबूरी से आई हुई ऑडियंस, आपको पहले ही यकीन दिलाना होगा कि आपकी स्पीच सुनने का वक्त का सही इस्तेमाल है। आर दे इंटरेस्टेड इन योर टॉपिक, अगर वो पहले से इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको अपनी स्पीच को ज़्यादा इंगेजिंग बनाना होगा ताकि वो उसमें इंटरेस्ट ले सकें। फिर आ जाता है इन्वायरमेंट, वेयर विल यू स्पीक, यानी कि जगह कैसी होगी, फॉर्मल लेक्चर वाली या इनफॉर्मल वाली, कोई भी एक हॉल वगैरह। फिर हो सकती है कि सीटिंग एंड विजिबिलिटी, कि ऑडियंस कहाँ बैठेगी, क्या सब सब आपको आराम से देख और सुन सकेंगे, कोई रुकावट तो नहीं। फिर हो सकता है टेम्परेचर है, कि कमरे का टेम्परेचर बहुत अहम है। बहुत ज़्यादा गर्मी में लोग सुस्त हो सकते हैं और सर्दी में बेचैन। डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या वहाँ शोर है, खिड़कियाँ या दरवाजे पर अजीब चीज़ें हैं जो लोगों का ध्यान भटका सकती हैं। फिर आ सकती हैं नीड्स। नीड्स में है व्हाट डू दे नीड, कि ऑडियंस की ज़रूरत क्या है, वो इस स्पीच से क्या हासिल करना चाहते हैं, आपको उनकी किस प्रॉब्लम का सलूशन देना है, यहाँ आप किस प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं। व्हाट आर योर नीड्स, आप इस स्पीच से क्या हासिल करना चाहते हैं। व्हाट आर दे ऑर्गेनाइजर्स नीड, जिसने आपको बुलाया है उनकी ज़रूरियत क्या है। फिर कस्टमाइज्ड है, हाउ
दे कस्टम फिट द मैसेज। इन तमाम मालूमात को इस्तेमाल करके आप अपने पैगाम को खास ऑडियंस के लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं। फिर एक्सपेक्टेशंस हैं कि व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, ऑडियंस आपसे क्या सुनने की एक्सपेक्टेशंस रखती है। वो आपको इन्फॉर्मेशन, वो क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मोटिवेशन चाहते हैं या एंटरटेनमेंट चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था ऑडियंस वर्ड का एनालिसिस। आज का लेक्चर यहीं तक था। इस लेक्चर के हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एक सक्सेसफुल स्पीच की बुनियाद रखी। हमने देखा कि ऑडियंस सेंटर अप्रोच है, इसका मतलब है कि हर फैसला ऑडियंस को जहन में रख कर लेना चाहिए। हमने ऑडियंस को एनालाइज करने के लिए ज़बरदस्त टूल ऑडियंस एक्रोनिम सीखा। इस टूल के ज़रिए हमने ऑडियंस को अंडरस्टैंडिंग, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के समझते हैं और साथ ही इन्वायरमेंट का भी जायज़ा लेते हैं ताकि हम अपनी स्पीच को उनके लिए कस्टमाइज़ कर सकें। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपको एक स्पीच देनी हो तो आप अपनी ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे। किसी को पूछेंगे, कहाँ सर्च करेंगे। इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अपने चैनल व्यूअर्स कंपेनियन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।